सेकंड चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस लाइन को और इस वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूं तो इसका मतलब है चोर की कहानी। तुम लोगों ने ढेर सारी मूवी देखी होंगी जहां पे चोरों की कहानी हुई होंगी। तो चोर की कहानी या कोई भी गलत इंसान होता है तो वो एंड में जाकर के सुधर जाता है। ऐसे ही इस कहानी के अंदर भी है। तो ये जो कहानी है ना ये चोर की है जिसके अंदर नाम है हरि सिंह। हरि सिंह मतलब हरि सिंह नहीं है, हरि सिंह है। तो जो चोर है उसका नाम है हरि सिंह और जो एक सीधा साधा और एक अच्छा इंसान है उसका नाम है अनिल। तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी जानते नहीं है। पहले इन दोनों के बारे में ये जान लेते हैं कि भाई ये किस तरीके का कैरेक्टर था, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हनी सिंह जो नहीं है जिसका नाम है हरि सिंह बहुत ज़्यादा चालू टाइप इंसान है। जो चोर होते हैं वो तो ऑलरेडी एक्टिव ही मिलते हैं। तो वो तो ये होते हैं कि बातों बातों में फंसा देते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। वो ब्रोकर्स भी बोल सकते हैं, दलालों का भी काम करते हैं ये, यानी दिन में घूमते हैं, रात को अंजाम देते हैं। दिन में मतलब बिल्कुल, लेकिन ये ना कितना भी अच्छा काम कर ले सोसाइटी की नजर में ये चोर ही है। तो ये जो हरि सिंह है, हरि सिंह एक चालू टाइप इंसान है। ये ब्रोकर का भी काम करता है और मतलब किसी को भी पिघलाने का भी काम ये कर सकता है। और इसके पास सबसे बड़ा हथियार, हर चोर के पास कोई ना कोई बड़ा हथियार होता है। हथियार का मतलब गन नहीं, हथियार का मतलब है उसकी फिजिकल टोन भी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है सामने वाले को पिघला देने की। तो ये जो हरि सिंह है, हरि सिंह की जो सबसे बड़ा जो उसका हथियार है वो उसकी स्माइल है। उसके पास एक ऐसी स्माइल है, एक ऐसी हंसी है जिससे सामने वाला पिघल जाता है और उसकी बातों में वो फंस जाता है। अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है या स्मार्ट है तो उसकी गलतियां कहीं ना कहीं छिप जाती हैं। चोर भी है और इसका सबसे बड़ा हथियार है इसकी स्माइल। इसकी स्माइल ऐसी है कि अगर ये हंस देता है ना, सामने वाले को गुस्सा आता है तो इसकी स्माइल को देख करके वो पिघल जाता है, मतलब उसको वो माफ कर देता है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। दूसरी साइड है अनिल। अनिल बहुत ही ज्यादा दुबला पतला इंसान है और उसको रेसलिंग या कबड्डियों से इससे बहुत ज्यादा लगाव है। तो ऐसा नहीं है कि उसको कबड्डियों से या फिर रेसलिंग से बहुत ज्यादा लगाव है तो वो भी एकदम हट्टा कट्टा होगा। भाई देखने वाला तो कोई भी हो सकता है ना। सो इस तरीके का नेचर है अनिल। और अनिल एक सीधा साधा इंसान है, अपनी मेहनत पर विश्वास करता है। विश्वास तो क्या, हरि सिंह भी मेहनत पर करता है लेकिन चोरी करने की मेहनत पर। तो वो चोरी पर ज्यादा विश्वास रखता है और जो अनिल है वो विश्वास रखता है अपनी मेहनत पर। जॉब करता है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, कोई भी गलत आदतें नहीं है और वो अपनी फैमिली में अकेला ही है। उसका अपना एक छोटा सा घर है और वो सारा काम खुद ही करता है, मतलब ही इज अ गुड सिटीजन भी कहते हैं। और जो हरि सिंह है वो उससे जस्ट अपोजिट है। तो एक बार इनकी मुलाकात होती है रेसलिंग के टाइम पर ही। वहां आसपास में कुश्तियां कबड्डियां हो रही थी तो ये दोनों वहीं पे खड़े हुए थे और इसको उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि इसके पास अच्छा खासा पैसा है। तो वो जो चोरियां करता है वो तो उसका साइड बिजनेस है ही है, जो दूसरों को धोखा देता है, ब्रोकर का काम करता है, तो वो तो खैर मैनेजेबल है, समझ में आता है। लेकिन इसको एक ऐसा शेल्टर चाहिए था, एक ऐसी पनाह चाहिए थी जिसके साथ ये रह सके, धीरे धीरे काट सके मतलब धीरे धीरे उससे पैसा खींच सके, धीरे धीरे उसको चीट कर सके। और इसको एक शेल्टर्ड मिल जाए क्योंकि चोरों की कोई फिक्स जगह नहीं होती है। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम में से कोई चोर है तो हमारा घर है, लेकिन अगर घर से कोई निकाल दे जिसका अपना कोई शेल्टर्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, कहीं पे भी रात बिताएगा, चाहे तो मंदिर के बाद, चाहे फुटपाथ पे या कहीं पे भी। तो उनमें से ही एक था तुम्हारा हरि सिंह।
उनमें से एक था हरी सिंह, और हरी सिंह ने इसकी मुलाकात अनिल से होती है रेसलिंग के टाइम पर, जब ये कुश्तियां या कबड्डी वबड्डी चल रही होती हैं। तो ये जो अनिल है, अनिल बहुत ज्यादा दुबला पतला इंसान है, लेकिन उसको रेसलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो हरी सिंह जो चोर है वो इसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, और अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी सेवा पानी करूं, मतलब तुम्हारे देखभाल करूं, तुम्हारी बॉडी मसाज करूं, तो तुम भी एक बहुत अच्छे रेसलिंग बन सकते हो। तो उसने, जो अनिल है, उसने इस चोर को इग्नोर किया और इससे कोई बात करनी पसंद नहीं की। उसको वो इग्नोर करता है, वहां से वो चला जाता है। कुछ टाइम के बाद ये उसको फॉलो करता है। कौन फॉलो कर रहा है? चोर। चोर फॉलो करता है अनिल को कि भाई कैसी ना कैसे मेरे पास एक जरिया है, ये अकेला रहता है और ये जॉब करता है सारे दिन, मैं इसके घर में रह सकता हूँ, मेरे पास एक शेल्टर आ जाएगा, सोसाइटी की नजर में जो मेरी एक गलत छवि बनी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी, जो कि ऐसा होने वाला नहीं था। तो इसने उसका पीछा करना स्टार्ट किया, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और उससे बातचीत बढ़ानी स्टार्ट करी। लेकिन वो एक नॉर्मल सीधा साधा अपने में ही रहने वाला एक इंसान था। वी कैन से दैट ही वाज अ इंट्रोवर्ट। और ये जो था तुम्हारा जो चोर है वो था एक्सट्रोवर्ट, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान। तो जो इंसान ज्यादा बोलता है ना, वो अपना काम कहीं ना कहीं से तो भाई निकाल ही लेता है, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी बातों में ही खोए रहते हैं। तो ये जो था तुम्हारा अनिल ने उससे बात करने की ज्यादा कोशिशें नहीं करी, लेकिन वो ये चाहता था कि मेरी इससे मुलाकात हो जाए, इससे बातचीत हो जाए, इससे दोस्ती हो जाए, तो ये तो सुबह जॉब पे चला जाएगा, रात को आएगा, हारा थका बेचारा सो जाएगा, यानी घर का मालिक मैं बन सकता हूं। तो उसके माइंड में कुछ अलग ही क्राइम चल रहा था। अब इसने क्या करा, ये जो था हरी सिंह ने उससे दोस्ती करी, ये बोल करके कि भाई तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत अच्छे पहलवान बन सकते हो। जो इंसान बहुत ज्यादा दुबला पतला, उसे उठा के कोई भी फेंक देगा। तो उसने बोला कि तुम ज्यादा ना इधर उधर की बातें मत करो और मुझसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रहो। लेकिन वो उसके साथ चापलूसी करनी, उसके साथ सपोर्ट करना। तो बोलने लगा कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। चोर बोलता है अनिल से कि भाई मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देना। तो वो बोलता है भाई मेरे घर में कोई जगह वगैरह नहीं है, मेरे लिए जगह कम पड़ रही है। मतलब एक मना करने वाली बात हो गई, बहाने बना दिए उसने। तो बोला कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे घर के किसी भी कोने में अकेला पड़ा रहूंगा, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है। तो बोलता है कि भाई तुझे कैसे पता मेरे घर में कोई भी नहीं है? तो कहता है भाई हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमें पता तो चल ही जाता है किसके घर में कौन है कौन नहीं है। तो तुम यहीं पास में ही रहते हो, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, तुम सुबह जाते हो शाम तक आते हो, दिन भर ताला लगा रहता है, कोई चोर ले गया तो मैं कम से कम तुम्हारी घर की सेफ्टी कर सकता हूँ। और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। तुम सुबह निकलते हो घर से जॉब के लिए, रात को आते हो हारे थके, फिर तुम अपना खाना वाना बनाते हो, अपने कपड़े वपड़े यानी पूरे घर की मैनेजमेंट करते हो, तो तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो जितना भी काम है तुम मुझे अपने घर में एज अ सर्वेंट रख लो, तो तुम्हारा घर का जो भी काम होगा वो सारा मैं कर लूंगा। मुझे तुमसे बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए। तो तुम्हारे लिए एक नौकर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हारे घर की देखभाल हो जाएगी, तुम्हारे खाने पीने की यानी सारी मैनेजमेंट मैं खुद कर लूंगा, और तुम्हें मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक छोटा सा कोना दे देना, मैं जहां पर रह सकूं। तो वो उसकी बातों में आ जाता है कि हाँ चल ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। ये जो चोर था ये बिल्कुल अनपढ़ था। जो चोर है वो अनपढ़ है और जो अनिल है वो एजुकेटेड। सो एजुकेटेड की बातें और उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है दैट यस ही और शी इज नॉट अ एजुकेटेड और इट इज और दे आर। अब इसके बाद में क्या था, इसने इसके घर में पनाह पाली। अब ये मॉर्निंग में जाता था, इसको खाना पीना मतलब जो भी था छोटा मोटा बना करके दे दिया। और पहली बात तो स्टार्टिंग में अनिल ने इससे कोई भी काम नहीं करवाया, बोला कि चल स्टार्टिंग में है 1-2 दिन 4-5 दिन इसको घर मैनेजमेंट में टाइम लगेगा, जो भी है देख ले, बाकी जब मैं शुरू से करता हुआ आया हूँ तो 2-4 दिन और मैं खुद कर लेता हूँ। ये मॉर्निंग में निकलता था, रात को आता था। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन ये कब तक उसको सहन करेगा? इसने क्या करा, उसको आज बोला था कि भाई चल खाना बना, तो इसने आज दाल बनाई है। और इसने बोला कि भाई चल तू ना खाना भी, जब तूने मुझसे बोला था कि भाई तेरे घर का मैनेजमेंट मैं संभालूंगा और तेरा खाना पीना कपड़े वपड़े सब मैं मैनेज करूंगा, तो चल ये ले, आज मैं मार्केट से दाल लेकर आया हूँ, दाल बना, दाल खाने का बड़ा मन कर रहा है। किसने बोला? ये अनिल ने। किससे? हरी सिंह से। हरी सिंह ने वो दाल ली और उसको बनाई, और दाल उसने इतनी स्वादिष्ट बना दी कि उसने तो खाई नहीं, डॉगियों ने भी नहीं खाई, मतलब वेरी बैड। तो उसने जो दाल बनाई है वो उसने, मतलब क्या बताऊं, लड़कियां तो काफी एक्सपर्ट्स होती हैं कुकिंग में, लेकिन जो हरी सिंह था ना वो इनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट था। चलो ठीक है। तो हरी सिंह ने जो खाना बनाया ना वो बहुत ज्यादा बुरा खाना बनाया। जैसे ही खाना
परोस करके सर्व किया किसको, अनिल को। अनिल के सामने जैसा ही खाना आया उसने भाई मुंह में एक टुकड़ा लिया और उसको बहुत ज्यादा सुना दिया कि तूने मुझसे झूठ बोल करके मेरे घर में शेल्टर लिया, मीन्स मेरे घर में तुमने झूठ बोल करके पनाह लिया, अभी दफा हो जाओ यहाँ से, तेज निकलो। और खाना उसने उठा करके बाहर डाल दिया गली में। जिसको बाहर के जो जानवर है उन्होंने भी सूंघना पसंद नहीं किया, यानी कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना दिया उसने। अब इसके बाद क्या था, ये जो थे अनिल ने हरी सिंह को बुलाया और बहुत ज्यादा डांटा और बोला कि भाई तू अब यहाँ से तू जा और मेरा जो काम है ना मैं खुद ही देख लूंगा, बस तू यहाँ से निकल जा। उसने स्माइल करी, उसको मैनेज किया, स्माइल करी और वो बेचारा पिघल गया। तो बोला कि चल ठीक है आगे से ध्यान रख लियो, खाना पीना थोड़ा थोड़ा मैं तुझे सिखा दूंगा। अब अनिल इसको ट्रेन करने लगा था। अनिल को पता था कि यस ही इज अ थीफ, अनिल को पता था कि ये चोर है, लेकिन वो इतनी हैवी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, कि रिच फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था ताकि उसके घर में इतना सारा पैसा हो, लेकिन कभी ना कभी सैलरी तो मिलनी ही है। तो ये जो लड़का था चोर, वो वेट कर रहा था उसकी सैलरी का, जिस दिन सैलरी मिलेगी उसी दिन हाथ मारूंगा और गोल। हाथ मारने का मतलब है चोरी कर लूंगा और वहां से गोल हो जाऊंगा, कुछ टाइम तक के लिए मैं उन पैसों से मजे करूंगा। ये जो थे तुम्हारे अनिल उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाता था, सिखाता था, उसको इंग्लिश पढ़ाता था, कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन सिखाता था और इसको पैसे देता था कि ये ले मार्केट से सामान लिए। तो वो रोज मार्केट जाता था सामान लेने के लिए और वहां से हर सामान में से 1-1, 2-2 रुपया बचा लेता था। अगर वो ज्यादा बड़ा हाथ मारेगा तो फिर उसमें हाथ लग जाएंगे, मतलब वो पकड़ा जाएगा, उसकी पिटाई होगी। तो बहुत दीमक की तरह वो उसको खत्म कर रहा था, यानी धीरे धीरे वो उसको मतलब उसके पैसों पर जी रहा था, यानी जो वो रह भी रहा है, खा भी उसी का ही रहा है, उसके पैसे भी बचा रहा है। अब उसका बैंक बैलेंस चल रहा था, हर सामान में से रोज के 10 रुपए भी बचा लिए तो भाई बहुत हो गया। और जो भी उसका खाना खर्चा था, रहन सहन का जो भी खर्चा था, वो सारा अनिल के हाथ में था, यानी अनिल अपने घर में उसको पनाह दे रहा था। तो धीरे धीरे जब इसको रोज पढ़ाया जा रहा था, रोज इसको मोरल्स एजुकेशन दी जा रही थी, तो इसकी मेंटेलिटी दिन पे दिन चेंज हो रही थी। जब कोई एक अनपढ़ इंसान है और अनपढ़ इंसान कभी तुम लोगों से कोई बहस करने लगे तो उसके सामने शांत रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मानने वाला तो है नहीं, हम हार जाएंगे, वो नहीं हारने वाला है। जब कभी तुम लोगों के साथ भी हो, जब किसी इंसान ने ड्रिंक कर रखी हो तो बोलते हैं भाई इससे बात करनी बेकार है, इस टाइम तो बात ही मत कर, इससे तो इस टाइम तो भाई ये पता नहीं क्या क्या बोलेगा, लेकिन इससे तो अलग ही रहो, क्योंकि ये मानने वाला है नहीं, ये तुम्ही को बाबू, तुम्ही को पिताजी, डैडी, पता ना क्या क्या बना दे, राइट। तो ये सब हुआ और उसने उसको निकाल दिया। अब कुछ टाइम के बाद में उसने सोचा था कि भाई अब मेरा इस घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बड़ा हाथ नहीं आ रहा। तो अब उसकी सैलरी की आने की तारीख नजदीक थी कि भाई सैलरी आ जाए और मैं यहाँ से कोर हो जाऊंगा। ये जो कहानी है ये सिर्फ 1-2 दिन की नहीं थी, ये कुछ टाइम तक हो गया था। उसको रोज पढ़ाया जा रहा था, उसको रोज मोरल्स एजुकेशन से दी जा रही थी, वो एक अच्छे इंसान के साथ में था, तो उसकी जो मेंटेलिटी है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो दिन पे दिन चेंज हो रही थी बिकॉज ऑफ अनिल उसको दिन पे दिन चेंज कर रहा था। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद में आज उसकी सैलरी आती है और उसकी आज पैनी नजर थी, इसकी सैलरी है और मैं यहाँ से गोल हो जाऊं। इसकी सैलरी आई 50-50 रुपए के वो नोट मिले उसको गड्डी में, और थोड़ी सी बारिश हो रही थी नाइट के टाइम पर, और वो जब वहां से आता है अपनी सैलरी तो वो पैसे ना थोड़े से गीले से हो गए थे। तो उसने क्या करा, उसने उस चोर को तो दिए नहीं, उसने जैसे वो रात को सोया खाना पीना खा पी करके, दोनों ने साथ ही खाना पीना खाया, कुछ बातें करी, और अब वो इट वॉज द टाइम ऑफ स्लीपिंग। रात में जहां पर ये सो रहे थे तो इसने अपनी पिलो के नीचे, यानी अपनी तकिया के नीचे उस पैसे की जो गड्डी थी उसको वहां पर रख लिया। अब इसने वेट किया इसका अच्छी तरीके से सो जाने का। चोर दिन में सोते हैं, रात में अपने काम को अंजाम देते हैं, ये भी एक जॉब ही है, बिजनेस है ये। तो इसने क्या करा, इसने जब वो अच्छी नींद में सो गया तो उसने उस पैसों को वहां से निकाल लिया। उसको पता चल गया था कि इसने मेरे पैसे निकाल लिए, लेकिन वो शांता देखना चाहता था कि मैं जिस इंसान के साथ इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं, क्या वो सही में मुझे धोखा दे सकता है। अनिल ने वेट किया उसके रिजल्ट का, और हरी सिंह ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, उसकी तकिया के नीचे से पैसे निकाले और वो वहां से फरार। रात को वो वहां से बाहर निकलता है और बारिश हल्की फुल्की बौछार सी पड़ रही थी, जिससे उसके कपड़े भी गीले हुए, और उसने उस गड्डी को अपनी जेब के अंदर लगाया और उसने वो एक मतलब वहां चला गया एक होटल में रात को खाने पीने, और मतलब वहां पर शेल्टर करने के लिए कि अब तो भाई पैसा अब तो वो होटल में ही रहेगा, झुग्गियों में या फुटपाथ पे क्यों रहेगा।
अब इसने वहां पर जब उसने बुक कर दिया होटल, पैसे नहीं दिए, अब ये सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि अब उसका जो जमीर था, जमीर हाँ अंतरात्मा, अब उसकी वो जाग रही थी धीरे धीरे, और वो एक सही इंसान के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहा था काफी टाइम से। आज वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। अब इसके बाद में वो वहां पे शेल्टर नहीं होता है होटल के अंदर, वो वहां से वापस आता है, उसकी तकिया के जस्ट नीचे वो पैसे रख देता है, जो नोट अभी तक ज्यादा गीले नहीं थे, अब वो ज्यादा गीले थे, क्योंकि एक तो वो रास्ते में आया सैलरी लेते हुए, वहां से भीगे नोट, उसके बाद कोई मशीन तो था नहीं, ड्रायर तो था नहीं जो उसको वो सुखा सके, तकिए के नीचे लगाए, ऊपर से उसने निकाल लिए, वो वहां गया, वहां से आया तो नोट ठीक ठाक गीले हो गए थे, यानी जो दशा पहले थी उससे ज्यादा बिगड़ गई नोटों की दशा, और उसने तकिया के नीचे उस नोटों को लगा दिया। जब उसने उन नोटों को नीचे उसके लगा दिया, इस टाइम अब अनिल की आंख खुल जाती है, और अनिल इसको अपने पास बिठा करके उसको बताता है कि एक्चुअली तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुमने नोट चुराने थे तो तुमने चुरा लिए थे, तुम चले भी गए थे, तुम वापस आए क्यों। अब उसकी आंखों में आंसू हैं, और वो अपनी गलती को बहुत ज्यादा अपोलोजाइज कर रहा है, और वो बोलता है कि मुझसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आज के बाद मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी, और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और तुम जो मुझे रोज पढ़ाते हो, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद योर स्टडी। सो इट वाज द मोरल, और ये एक मोरल ही नहीं थी, ये तुम लोग की लाइफ को भी एक इमेजिन करती है कि जिस माहौल में तुम लोग रहोगे, तुम लोग वैसे ही हो जाओगे। ये जो कहानी और ये जो बात बोलते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये सब कहने वाली बातें होती हैं। 100 में से 1 या 2 ही ऐसे इंसान मिलेंगे जो कबाड़ में से कोई एक अच्छा इंसान निकल सके। हम लोगों का जैसा भी माहौल है, हम लोग अगर सारे एक जैसे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर कोई भी गलत हम में से है तो, और वो जिस माहौल में रहेगा वो उसको वैसा बना देगा, राइट। तो डिपेंड ऑन योर एटमॉस्फेयर और योर इन्वायरमेंट, जैसे हो वैसे ही सही हो। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे हो, लेकिन हम लोग जिस माहौल में रहते हैं या जिस माहौल में रहना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग वैसे ही बन जाना। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि जो हरी सिंह है और जो अनिल है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, कैसे एक्सप्लेन करो 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो चोर था यानी जो हरी सिंह था, उसके पास सबसे बड़ा हथियार क्या था, वो किसी भी इंसान को अपनी बातों से एग्री करा सकता था, उसका सबसे बड़ा हथियार था क्या, 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों के हिसाब से, यानी तुम लोगों को अपने आप से कमेंट करनी है, अपने वर्डों में जवाब देना है कि जो हरी सिंह था उसका चेंज होने में हाथ था अनिल का, कैसे। 6 मार्क्स के लिए 3 ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे तुम्हारा यूटी आया, प्री बोर्ड आया या बोर्ड आए, तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा।